ठीक है फिर लगभग 38 नंबर पहुंच गया। ठीक है, शाबाश, देख लो यहाँ पे। तो हम पढ़ रहा था एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें हमने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ा, होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ठीक है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ा था ना। तो एडेप्टिव रेडिएशन को दूसरा नाम क्या कहा जाता है, इसको डायवर्जेंट, याद रखना, इसको दूसरा नाम है डायवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको क्यों डायवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है वो चीजें आपने पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ से एक एंसेस्टर से एक से ज्यादा स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट हैबिटेट में। तो यहाँ एक एंसेस्टर से एक से ज्यादा स्पीशीज बनता है, तो एक से ज्यादा बन गया ना, तो उसको डायवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। तो हमने डायवर्जेंट एवोल्यूशन को पढ़ लिया। तो आज हमें पढ़ना है किसके बारे में, हमें पढ़ना है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। तो देख लो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस इन्वायरमेंट में क्या है, सिर्फ यहाँ पे ट्रीज के ऊपर क्या होता है, फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो ये फ्रूट्स है, यहाँ ट्रीज के ऊपर पहले फ्रूट बनने से फ्लावर बनेंगे ना। तो एक ही इन्वायरमेंट में है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर एक से ज्यादा एनिमल होगा, ऐसे इन्वायरमेंट में एक से ज्यादा इन्वायरमेंट होगा, तो इस इन्वायरमेंट में क्या ज्यादा पाया जाता है, फ्रूट ज्यादा पाया जाता है। और फ्रूट कहाँ होता है, फ्रूट हवा में होता है। किसकी मदद से, और इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर देते हैं, प्लांट की बॉडीज इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये ऊपर है, अगर ये जमीन से बहुत ऊपर है, तो ये जो एनिमल्स है जैसे कि बेट है, बर्ड्स है और इंसेक्ट है, वो यहाँ से चट नहीं सकते है ना, मंकी की तरह वो चट नहीं सकता है। तो इनको क्या करना होगा, ये अगर इनको ये एप्पल्स चाहिए, ये फ्लावर्स अगर चाहिए, इंसेक्ट को ये फ्लावर्स चाहिए, इनको इंसेक्ट को नेक्टर चाहिए होता है कि नहीं। तो इनको चाहिए होता है नेक्टर्स। तो अगर इसको नेक्टर्स चाहिए, तो वो नेक्टर किस तरह मिलेंगे, ये तो ट्री के ऊपर है, बहुत आसमान में है, तो इसको फ्लाई करना होगा। और फ्लाई से ही इसको एक ऑप्शन है, फ्लाई करना होगा। जब ये फ्लाई करेंगे, ये डायरेक्टली नेक्टर को सक कर सकते हैं, इसकी मौत जो है नेक्टर को सक करने में मदद करेंगे, मगर यहाँ तक इसको कौन पहुंचाएंगे, वो करेंगे इसका फ्लाई। ठीक है, इसका विंग्स इसको वहां तक पहुंचा देंगे। सेम द केस इस इन्वायरमेंट में एप्पल्स ही है, तो एप्पल्स तो ट्री के ऊपर होता है। तो अगर इस बर्ड्स को क्या करना है, एप्पल्स को अगर ये खाना है विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, तो इसको क्या करना होगा, इसको फ्लाई करना होगा। जब ये फ्लाई करेंगे तब ये यहाँ पे पहुंच सकेंगे। उसी तरह बेड्स भी क्या करते हैं, ज्यादातर जो बेड है टेरोपास जो है वो फ्रूट खाता है। तो इसको क्या करना होगा, अगर फ्रूट को खाना होगा, तो फ्रूट तो क्या है, इसके बहुत ट्री के बहुत ऊपर है। तो ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है इसको फ्लाई करना होगा। जब ये फ्लाई करेंगे, तो ट्री के ऊपर फ्रूट है, उस फ्रूट को खा सकते हैं। अब देख लो, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे क्या होता है, ज्यादा फ्रूट ज्यादा पाए जाते हैं। इस इन्वायरमेंट में बर्ड्स के पास, सिर्फ इन एनिमल्स के पास, इन तीन एनिमल्स के पास एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इंसेक्ट के पास, बर्ड्स के पास और बेड के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर उस फ्रूट को खाना है या इंसेक्ट को उस नेक्टर को सक करना है, तो क्या करना होगा, ट्री के ऊपर पहुंचने के लिए ये चढ़ नहीं सकता है, इसको फ्लाई करना होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या करना होगा, इनको फ्लाई करना होगा। ऐसे टाइप के इवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। देखो, इंसेक्ट जो है वो अलग एंसेस्टर्स है, इनके एंसेस्टर बिल्कुल अलग है। बर्ड्स का एंसेस्टर बिल्कुल अलग है, और बेड का एंसेस्टर मैमल है, तो इनका एंसेस्टर अलग है। इन्वायरमेंट में तीन डिफरेंट ऐसे एनिमल्स है जो जिनके एंसेस्टर बिल्कुल क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, जिनके एंसेस्टर बिल्कुल डिफरेंट है, मगर ये लोग क्या करता है, मगर इनका क्या होता है, जो हैबिटेट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इनका फूड खाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, इनका इकोलॉजिकल नीच बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में इन्होंने क्या किया, ऐसा ही मतलब एक ही चीज को अडॉप्ट किया, वो है फ्लाई करना। ठीक है, तीनों अलग एंसेस्टर्स है, मगर इनका क्या है, फंक्शन बिल्कुल क्या है, फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, फ्लाई करना। जब तक ये फ्लाई नहीं करेंगे, वो फ्रूट को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, कन्वर्जन एवोल्यूशन कहा जाता है। याद रखना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जितने भी एनिमल्स होगा ना, वो सारा एक ही इंसेस्टर से आएंगे।
और जो कन्वर्जन एवोल्यूशन है, ये सारे एनिमल्स क्या दिखाएंगे, एनालोगस स्ट्रक्चर दिखाएंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के एनिमल्स क्या दिखाएंगे, वो दिखाएंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दे कम फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर। But in case of convergent evolution, these three animals, they came from three different ancestors. ठीक है, बट दे आर बट इवन देयर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यहाँ देखो, इनसे यहाँ विंग से वो नॉन लिविंग होता है, बेड पेटिजेंस का बना होता है। यहाँ पे बर्ड्स देखो, इसका फेदर का बना होता है। ये दोनों नॉन लिविंग्स होता है, लगभग ये लिविंग्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं। आप थोड़ा इसको होमोलोगस और एनालोगस से भी आप क्या करो, इनको मेश करो, इनको इनके साथ रिलेट करो। ठीक है, तो जो एनिमल्स कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएंगे, इनके स्ट्रक्चर्स हमेशा क्या होगा, एनालोगस होगा, एनालोगस। ठीक है, एनालोगस क्यों है, एनालोगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इंसेक्ट का विंग देखो, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बर्ड्स के पास फेदर होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बर्ड्स के पास पेटिजन होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मगर फंक्शन सेम है इनका। देखो, इन तीनों को क्या करना होता है, इन तीनों को फ्लाई करना होता है कि नहीं। ऐसे टाइप के एवोल्यूशन को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सो क्वेश्चन होते जिस आप वो नो नो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन सगा थोन दो नजर तो आ रहा है ना? ओके, यंता चुद हा कन्वर्जन एवोल्यूशन हा गट स्ट्रक्चर पॉइंट एनालॉगस मतलब कि होमोलॉगस मतलब। ओ या शाबाश, एनालॉगस हमेशा कन्वर्जन एवोल्यूशन में। और ये अलग इंसिस्टर से आता है कि सेम इंसिस्टर से आता है? बिल्कुल अलग अलग इंसिस्टर से आता है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तीनों क्यों फ्लाई कर रहे हैं, ये तीनों जो है एनिमल डिफरेंट एंसेस्टर से आते हैं, डिफरेंट एनिमल्स है। ये तीनों क्यों फ्लाई करता है, क्योंकि इनका क्या है, हाँ, फूड हैबिटेट सेम है, और दूसरा इनका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, बिल्कुल ठीक है। मगर यहाँ पे डाइवर्जन, अगर हम डाइवर्जन एवोल्यूशन में देखेंगे, वो डिफरेंट होगा, है ना। फूड हैबिटेट वहाँ डिफरेंट था, और वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट था ना, और वो एक ही एंसेस्टर से आ रहा था। और उनका जो स्ट्रक्चर वो होमोलोगस था। ठीक है, स्पीकर बंद। ठीक है, आप लोगों ने कन्वर्जन इवोल्यूशन को अच्छी तरह समझा होगा। मत आप मेहरबानी जा चिची स्पीकर बंद जो नो स्कात मंगा यो दो, वापस मुझे आ रहा है भाई, देखो ना। सीन सो दिपो बंद बोल रहा। शाबाश। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 मन। इसके बाद शाबाश, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटिविज्म के बारे में। ठीक है, तो ये एटिविज्म क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो एटिविज्म क्या होता है, एटिविज्म अच्छी है चिन्या, एंसेस्टर है अति जो डिसेंडेंट है ना, हम किसी एंसेस्टर से आया होगा, अगर उस एंसेस्टर का करेक्टर उसके डिसेंडेंट्स में फिर से रीअपेयर हो जाता है, उसको एटिविज्म कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अगर हमारा अभी इस वक्त अमूमन यहाँ ये हुआ था अफ्रीका में, क्यों क्या हुआ था, एक बच्चे को क्या पैदा हुआ, उसकी यहाँ पे टेल था, दुम था, दुम। यही सऊदी अरेबिया में हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके पास क्या था, टेल था। ये टेल हमारे एंसेस्टर में हुआ करता था, मगर इस वक्त हमारी डिसेंडेंट में इस वक्त हमारे पास कोई टेल नहीं है। अगर हमारे एंसेस्टर का करेक्टर फिर से हमारे किसी डिसेंडेंट में फिर से रीअपेयर हो जाते हैं, उसको एटिविज्म कहा जाता है। तो एक्टिविज्म चिया जरबल्लो अगर का तो yang ngati ancestor per teliot penloti ancestor character bu yang ngati ang kato reappear kato chana kato yang ngati future yang tail kato dane yona odo activism chachino ancestor chida the reappearance of ancestor character in the descendants is called it activism कहा जाता है। Although there's activism, ni activism में आता अच्छी तो चलो एक एग्जांपल लो, मल्टी निपल कंडीशन। जैसा कि आपको पता है ब्रेस्ट की यहाँ पे निपल्स होता है, ठीक है, उस निपल की वजह से मिल्क जो है वो बाहर निकल जाता है। सेम द केस फीमेल के पास कितनी निपल्स होते हैं वो ऑलरेडी पता है, 2 होता है। मगर इन सम फीमेल, जैसे कि हमने देखा कि इराक में, हाँ, इराक में एक फीमेल को क्या थी, यहाँ पे उसके पास निपल 4 थी, 4 निपल, दैट्स मीन ब्रेस्ट 4 दुगलो, ब्रेस्ट 4 जो है वो हमारे एंसेस्टर में था।
मगर ये करेक्टर इस फीमेल में क्या हुआ, एंसेस्टर का करेक्टर फिर से रीअपियर हुआ। हमारे एंसेस्टर के पास ब्रेस्ट 4 था, ठीक है, देयर आर 4 ब्रेस्ट प्रेजेंट इन आवर एंसेस्टर, ठीक है, बट इन देयर डिसेंडेंट देयर इज ओनली 2, but this character is again reappearance in their ancestor, and that character is called it atavism। उस character को क्या कहा जाता है, atavism कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है गिल स्लिट। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा गिल स्लिट जो है, गिल स्लिट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। इन अदर वर्टिब्रेट द गिल स्लिट आर रिप्रेजेंट बाय फेरेंजियल पोंच इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है। मगर किसी जैसे कि अगर हम एम्फीबियन रेप्टाइल में देखेंगे वो गिल स्लिट कुछ रेप्टाइल में फिर से वापस नजर आता है, तो ये भी क्या हुआ, एक किस्म के एटिविज्म हुआ, ठीक है नो। तो जैसा कि हमारी क्या होता है, जैसा कि टेल ऑफ ह्यूमन, जैसे कि टेल है जो है, टेल जो है वो चिंपैंजी के पास होता है और दूसरे एनिमल्स के पास, सॉरी चिंपैंजी के पास नहीं, दूसरे लोअर एनिमल के पास टेल होता है, जहां से हमारा वो टेल वाला जो था वो हमारा एंसेस्टर था, ठीक है। तो ये टेल इस वक्त हमारी बॉडी में नजर नहीं आ रहा, मगर हमारे अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसमें ये टेल प्रेजेंट है, फिर से रीअपियर हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को एटिविज्म कहा जाता है। तो ये रीअपियरेंस हमें देखने को बहुत बार मिला है, तो ये किस्म के एविडेंस है, ये प्रूव करता है कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है जरे उस तौसीक नतंगा जेरिंदो। शाबाश। इसके बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, कनेक्टिंग लिंक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक को हम समझेंगे। कनेक्टिंग लिंक ऐसे लिंक को कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल तानगा, जैसे कि बर्ड जो है वो कहाँ से आया है, वो रेप्टेलिया से आया है, ठीक है। अब ऐसा क्या प्रूफ है कि बर्ड जो है वो रेप्टेलिया से आया, हाँ प्रूफ है। एक ऐसा डायनासोर है जैसे जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में क्या होता है, इसमें बर्ड्स का भी करेक्टर है, रेप्टेलिया का भी करेक्टर है। इन केस ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स देयर इज प्रेजेंट ऑफ बोथ करेक्टर्स ऑफ बर्ड्स एज वेल एज रेप्टाइल। तो ये कसम के क्या हुआ, ये कनेक्टिंग लिंक बन गया किसके बीच में, रेप्टेलिया और बर्ड्स के बीच में। इसी तरह अब ये लिंक होना, ये रीजन है, बर्ड जो है वो मॉडिफाई हो गया है रेप्टाइल से। इसी तरह दूसरे एनिमल होगा जो इस तरह मॉडिफाई हो चुका होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कनेक्टिंग लिंक का। एक है पेरीपीटस। तो पेरीपीटस जो है वो लिंक करता है किसके बीच में, इट इज अ लिंक बिटवीन एनिलेडा एंड आर्थ्रोपोडा। जैसे कि अगर आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा दुनिया का घर नहीं हो, आर्थ्रोपोडा दुनिया पे किस तरह आया, वो आया एनिलेडा से आया, ठीक है। आर्थ्रोपोडा आ गया एनिलेडा से, तो ठीक है एनिलेडा से आया, तो हमें पीरीपेटस में दोनों का करेक्टर नजर आता है। इस पीरीपेटर में जैसा कि अगर हम आर्थ्रोपोड्स का देखेंगे तो इसमें क्लाउस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें क्लाउस प्रेजेंट है। शाबाश। यहाँ चीज लोग आते हैं तो कलसाना आता है, क्लाव नजर आता है, जहां नजर आता है हीमोसील नजर आता है, ट्रैकिया नजर आता है, डोर्सल ट्यूबुलर हार्ट, ये सिर्फ हमें रेप्टाइल में सॉरी आर्थ्रोपोडा में नजर आता है। जैसे कि अगर हम एनिलेडा का करेक्टर इसमें देखेंगे वो है मस्कुलर लेयर, ठीक है, इसके पास मस्कुलर लेयर है और यहाँ सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट जो है बॉडी सेगमेंट जिसको मेटामेरिज्म कहा जाता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलेडा। तो इस पेरीपेटस में दोनों का करेक्टर्स है, इसलिए पेरीपेटस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कहा जाता है एनिलेडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो यहाँ तक, शाबाश। उसी तरह यहाँ पे है नियोप्लेना। अगर हम नियोप्लेना का बात करेंगे तो नियोप्लेना में किसका करेक्टर है, एक तो एनिलेडा का करेक्टर है, ठीक है, इसमें इट इज अ प्रेजेंट ऑफ बोथ एनिलेडा करेक्टर्स एंड मोलास्का का भी इसके अंदर क्या है, मोलास्का का भी करेक्टर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम एनिलेडा का करेक्टर देखेंगे तो इसमें यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मोलस्की करेक्टर था ना, मोलस्की जैसा मैं जानता हूँ सेगमेंटेड मोलस्कस है, कप शेप्ड शेल इनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि इनमें रेडुला जो है प्रेजेंट होता है। ये किस्म के क्या है, ये किस्म के रेडुला जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का है। उसी तरह यहाँ पे इसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट होने का मतलब ये एनिलेडा का कैरेक्टर्स है। तो इस एनिमल में दोनों का कैरेक्टर्स है, एनिलेडा का भी है, मोलस्का का भी है। तो ये नियोप्लेना इज द कलेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलेडा एंड, ये लिंक करता है किसके बीच में, एनिलेडा और मोलास्का के बीच में, ये क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है नो। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज के यांती नीट एंड टीचिंग एंड नियोप्लेना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो इस तरह ऑप्शन होगा प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, एनिलेडा और मोलास्का के बीच में ये लिंक करता है, कनेक्टिंग लिंक करता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ समझ लेंगे बेलेनोग्लोसस के बारे में। तो याद ऑलरेडी आपको पता है, एक होता है कोडेट होता है,
एक होता है कोडेटा, एक होता है नॉन कोडेटा। तो ये बेलेनोग्लोसस में ना दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट है, कोडेटा का भी है, नॉन कोडेटा का भी है। इसलिए बेलेनोग्लोसस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ पे किसके बीच में, कोडेट और नॉन कोडेट के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक करता है, ठीक है। या वर्ट्रिब्रेट और इनवर्ट्रिब्रेट के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक करता है। तो यहाँ वर्ट्रिब्रेट्स एंड इनवर्ट्रिब्रेट्स एंड कोडेट, दैट्स व्हेन नॉन कोडेटा, यहाँ नॉन कोडेटा और कोडेट के बीच में ये कसम के क्या करते हैं, लिंक करता है, ठीक है। अस्के अंताटिना नॉन कोडेट कोडेट करता है, नॉन कोडेट जो है वो नॉन कोडेट से बन के है। उसका क्या सबूत है, उसका है बेलेनोग्लोसस, क्योंकि बेलेनोग्लोसस में दोनों का कैरेक्टर्स हमें क्या होता है, दोनों का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगर देखेंगे तो लंग फिश, जिसको टेरो प्रोट्योपकीरस कहा जाता है, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं ये लंग फिश, ठीक है। अगर यंताटीना जी लंग फिश पुगार नरदाने ओसिंजना, अगर हम ये लंग फिश जो है ये क्या करते हैं, ये लिंक करता है फिश और एम्फीबियन के बीच में। तो अस्किया यंताटीना का, तो ऐसा एक एनिमल का नाम बताओ, ऐसा एक फिश का नाम बताओ जिसमें, सॉरी, ऐसा एक फिश का नाम बताओ जिसमें फिश का भी करेक्टर है, एम्फीबियन का भी करेक्टर है, तो वो क्या है, वो लंग फिश है। इसलिए लंग फिश को क्या कहा जाता है, लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ लिखा हुआ है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस, लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ लिखा है नो फिश एंड एम्फीबियन के बीच में क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक करते हैं, वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो है कनेक्टिंग लिंक है वो काइमेरिया है। तो काइमेरिया किन दोनों के बीच में लिंक करता है, ये कार्टिलेजिनस फिश और बुनी फिश के बीच में लिंक करता है, एलास्मोब्रोंकिया और टिलोस्टोमी। अगर हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या एलास्मोब्रोंकिया का क्या कैरेक्टर है, जैसे कि कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो है वो कॉन्ट्रिक थीस में होता है, वो कार्टिलेजिनस फिश में होता है। वेंट्रल मोड जो है वो कार्टिलेजिनस फिश में होता है। टू डोर्सल फिन वो कार्टिलेजिनस, क्लास्पर प्लाइक्वाइड सिकल जो है वो क्या किस में होते हैं, वो कॉन्ट्रिक थीस का कैरेक्टर है, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होता है, बुनी फिश का इसमें ओपरक्यूलम होता है। इसी तरह यहाँ पे ये चीजें प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रिक फिश और बुनी फिश का कैरेक्टर है। तो ये इस काइमेरा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बुनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश में ये क्या करता है, कनेक्टिंग लिंक करता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में, जो हमने अच्छी तरह इसको क्या किया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यहां तक था आपका, तो यहां तक क्या हो जाता है, इसका क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, जिस आप क्वेश्चन है तो सवाल, शाबाश सर, क्वेश्चन होता है कोई, हाँ हिमी कोडेटा है बिल्कुल, ठीक है। खो हिमी कोडेटा थे कहने दें, क्योंकि आधा इसमें कोडेट का करेक्टर होता है। हिमी का मतलब हाँ, कोडेट माने आधा करेक्टर होना, आधा करेक्टर, अगर ये हिमी आधा करेक्टर, अगर हिमी कोडेटा में बेलेनोकोलस में आधा करेक्टर कोडेट का है तो हिमी कोडेटा में रखा है, नहीं आधा करेक्टर पूछियो, आधा करेक्टर पुंगा जनता दे, वो है नॉन कोडेटा का करेक्टर से। क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके, ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन, नो नो, तो यहाँ पे देखो नो नो, यहाँ पे और एक है, शाबाश। इसके बाद यहाँ और एक, यहाँ पे वो इस नोट में नहीं है, वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा। जैसे कि अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ये नीट में बार बार पूछा गया, इसलिए मुझे अभी भी याद है। तो वो है वॉन वॉन बियर, क्या कहते हैं, नो नो देख लो, वॉन बियर एक्स साइंटिस्ट है, वॉन बियर क्या कहता है, जैसे कि अगर हम किसका देखेंगे एम्ब्रियो, अगर हम फिश का एम्ब्रियो देखेंगे, अगर हम एम्फीबियन का एम्ब्रियो देखेंगे, अगर हम किसका एम्ब्रियो देखेंगे, एम्फीबियन के बाद बर्ड्स, इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियो ऑफ मैमल्स, ठीक है। दिस इज द मैमल, यहाँ पे दिस इज द बर्ड एंड दिस इज द एम्फीबियन, और दिस इज द क्या है, दिस इज द एम्फीबियन एंड दिस इज द फिशेस, ठीक है। नो नो, जो ये एम्ब्रियो है ना इनमें, चीजें नुलोनी खिंता जिंदना एम्ब्रियो स्टेज के माते ngas कितना जस फर्टिलाइजेशन होते होने के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। अगर मैं आपको देखूंगा यहाँ पे मेमल का एम्ब्रियो भी क्या होता है, पूरा मेमल एम्ब्रियो चीज होने आता है, ये या ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मेमल का एम्ब्रियो, बर्ड्स का एम्ब्रियो, एम्फीबियन का एम्ब्रियो और फिश का एम्ब्रियो एक दूसरे से पूरा मेश करता है। अगर हम इन चार एम्ब्रियो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने को देंगे ना, आप इसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हैं।
Yana mana pata chachamen ki ju mammaliina, ju amphibianina, ju birds in the kya man identify ba khana yanchamen lo. Cha yanchamen dana embryo stage का जिन चारों फिश जरे एम्फीबियन जरे बर्ड जरे मैमल जरे चारों का एम्ब्रियो क्या होता है एक दूसरे से बिल्कुल क्या होता है बिल्कुल सिमिलर होता है इवन आप यू कांट डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते इनको ठीक है अब ये डिस्टिंग्विश किस स्टेज पे होता है दोनों डिस्टिंग्विश इंदलो सेकंड मंथ पे इंदलो छुचुता जब ये एम्ब्रियो क्या हो जाता है यहां से डिस्टिंग्विश हो जाता है कि या भाई ये किसका है देने ngata चिचंदलो जब इस एम्ब्रियो में किसका कैरेक्टर आ जाता है इस एम्ब्रियो में कोडेट का कैरेक्टर्स आना शुरू हो जाता है ठीक है तो इस स्टेज को हम कहा जाता है जब व्हेन द एम्ब्रियो ठीक है एटोपिया व्हेन द एम्ब्रियो अपीयर द कैरेक्टर्स ऑफ कोडेट उस स्टेज को क्या कहा जाता है उसी स्टेज से हम इसको फीटस कहा जाता है ठीक है नो नी एम्ब्रियो स्टेज का चियोंदलो यहाँ जना फिश जरे एम्फीबियन जरे रेप्टिलिया जरे बर्ड जरे मैमल जरे पांचू का जो पांच का जो एम्ब्रियो है फिश एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल नाता पूरा आइडेंटिफाई बा यानी मिमिंदलो जो कि ये वाला मैमल का है कि ये वाला है जरे ये वाला है कि मैमल का है जरे नाता मुश्किल चंदलो पता छा मिंदुगलो बहुत मुश्किल होता है ठीक है यहाँ तक बहुत मुश्किल होता है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारी एम्ब्रियो में कोडेट का कैरेक्टर रीअपेरेंस होना शुरू हो जाता है कोडेट कैरेक्टर जो मस्टार्ट छना देख लंगाता पता छिंदलो जो मेमली इनटू जरबा उदी स्टेज पर चीज छिन उदी स्टेज पर फीटस दर्शन नी जी अब क्वेश्चन अराइज होता है भाई ये पांचों का एम्ब्रियो जो है एक दूसरे से रिजेंबल क्यों कर रहा है Why the embryo of all of them appear with each other? This is the question. तो ये appear इसलिए होता है because all of them came from a single ancestor. ये सब कहाँ से आया नो एक ही ancestor से आया है ठीक है एक ही ancestor से आने की वजह से इन सब में जो embryo का कैरेक्टर है वो सबका सिमिलर है embryo सबका सिमिलर है ठीक है तो इससे हमें ये एविडेंस मिलता है कि भाई इवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल हुआ है जरबाओ क्योंकि इसका फिश का कैरेक्टर हमारे एम्ब्रियो का कैरेक्टर फिश में है रेप्टिलिया का कैरेक्टर एम्फीबियन में है बर्ड्स का कैरेक्टर रेप्टिलिया में है और मैमल का कैरेक्टर रेप्टिलिया में है इससे ये प्रूफ होता है कि इवोल्यूशन जो है वो हुआ है किसके बेस पे एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे किसने कहा ये यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते कोई क्वेश्चन यो तक एम्ब्रियोलॉजी के बेस पे किसी को कोई डाउट क्वेश्चन टीज नो योद्धा शाबाश निजी आप इसवा कोई यहाँ तक कोई कंफ्यूज क्लियर सो टॉपिक को क्लियर सो वहाँ गाजर द एम्ब्रियोलॉजी दो ठीक है मैंने वही बताया आज दाजेस चीज लोग आज किंताजेस सॉरी एक मिनट गलत जगह पे पहुंच गया यार शाबाश एक मिनट यहाँ पे शेयर व्हाइट बोर्ड हाँ देखो नमो अगर का तो जो चीन आज अगर ये क्या है थोड़ा रेड पेन उठाऊंगा मैं आपको तो ये है दिस इज द एम्ब्रियो ठीक है जो इन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद चिर ना एम्ब्रियो जो फिश एम्ब्रियो ठीक है इसके बाद ये एम्ब्रियो है किसका दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियन ठीक है जो एम्फीबियन या एम्ब्रियो इसके बाद दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ रेप्टिलिया ठीक है जो रेप्टिलिया एम्ब्रियो इसके बाद दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ बर्ड्स और दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ मैमल ठीक है जो एम्ब्रियो फिशी जो एम्फीबियनी जो रेप्टाइली जो बर्ड्सी जो मैमली जिस आप क्लियर होते सका एम्ब्रियो ओके नीचे एम्ब्रियो की तो अंदर सगा एम्ब्रियो पांचू का आप स्पीकर बन रखो ना शाबाश स्पीकर साहब बन जो तब आपको समझ आ जाएंगे क्लियरली निजुन सगा दे जरा फिश एम्ब्रियो नया एम्फीबियन एम्ब्रियो चोकसा चोकजुलो कोई शक्ल पर चोकजुलो माना पूरा आपको एक जैसा जैसे कि ट्विंस होता है वैसा ही हमें नजर आता है ठीक है
जैसा कि रेप्टेलिया yang jana tokstondro sak बार्सी yang jana tokstondro और दूसरा मेमाली एम्ब्रियो जो सब एक जैसा ही नजर आता है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर हमें एक ही जैसा नजर आता है। ni yari lakpen ka tungas yana tan एम्ब्रियो फिश एम्ब्रियो tas duna मेमाली एम्ब्रियो yari lakpen tan sangas yana zes jing iskana ngati insani एम्ब्रियो ga इंसुजन नगा तो यरा मन आइडेंटिफाई बा खरang yancha खरang men cha जना क्योंकि एम्ब्रियो गंगमी sak चित होंदलो चोक्सोंदलो पूरा अपीयरेंस इसका ट्विंस या दो ट्विंस अगर आपके सामने लाएंगे तो आप आइडेंटिकल ट्विन लाएंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गब होमोगाइन गाव गाइन जरा जब होता जी एम्ब्रियो ची तोंदलो सब एक सोक्स तोंदलो इनकी अपीयरेंस पूरा एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, नी क्लिक ना जून अलग छा स्टार्ट छिंदलो जब 2 महीना सोंदे फ्रुआ अमील तो फ्रुआ 2 महीना छाना ngati जिफिया स्वी कैरेक्टर योंदलो इनमें क्या होता है प्राइमेट्स का कैरेक्टर आ जाता है स्वी कैरेक्टर सॉरी प्राइमेट्स का कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। इसमें किसका कैरेक्टर आता है जनेंदा प्राइमेट्स कैरेक्टर ओंदलो ngati एम्ब्रियो ची ओंदलो का कैरेक्टर पू प्राइमेट्स जब हमारी एम्ब्रियो में प्राइमेट्स का कैरेक्टर आना शुरू होता है इंसानी कैरेक्टर जो शुरू छाना ओदवा उदी स्टेज पर फीटस जेंदलो दी फीटस नाम डांचिन जना फीटस स्टेज पर शुरू हजिन फ्रू उर्दाने दूसरा मीन अमील तो 9 महीना चाथुर दनमा दूसरा मीने कना ngati जी एम्ब्रियो फीटस से कैरेक्टर सॉरी प्राइमेट से कैरेक्टर जो शुरू चंदलो उदी स्टेज पर फीटस दर्शिन निंगाज यंता जे 2 महीना sakpichi chalo gangmi embryo ngate fishi gangmi embryo ka mesh ka wana sak चोक्सा चोक्स थोंदो लो ngata resemble pu चोक्सा चोक्स लो appearance pu sak चोक्सा चोक्स वनी आप क्वेश्चन आ रहा है चिंदू sak चोक्स क्या होतिन दो देखा नहीं होतिन sak एम्ब्रियो चोक्स ले करतिन क्योंकि ngतंग गंगमा एक ही एंसेस्टर से आया है। ठीक है, एक ही एंसेस्टर से आने की वजह से हमारे एम्ब्रियो स्टेज तक हम सब एक जैसा ही नजर आते हैं, रिजेंबल एक जैसा ही नजर आते हैं। इसके बाद जब ये आगे आगे बड़ा होते जाते हैं एम्ब्रियो इसके बाद जब वो फीटस बनते हैं तब वहां से ये अलग होना शुरू हो जाता है। अब ये एक दूसरे से रिजेंबल एक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके एंसेस्टर एक ही था। तो दैट्स मीन ये प्रूव होता है कि एवोल्यूशन जो है वो हुआ है, एवोल्यूशन जो है वो हुआ है और हम हमारा एंसेस्टर भी लग सबका एंसेस्टर एक ही था पहले। ठीक है, उस एंसेस्टर से हम मॉडिफाई होके आया है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कोई डाउट अब समझ आया? शाबाश जय जरिया तेरे छूता क्लियर हुआ अब? ठीक है, तो ये एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन जो है यहीं पे क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके फिर देखो भाई अच्छी तरह पढ़ लेना। मैं जब आपका इंटरनल एग्जाम लूंगा प्रैक्टिकल लूंगा यही से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा निसूस का तो कलर दो बासले ना दूस आंसर तांबा यांचिन मैंने यांचा मैन। ओके फिर अच्छा खुदा हाफिज।